वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा आज का जो हमारा सेशन है दैट इज डेडिकेटेड टू टॉपिक पार्टनरशिप। हमने इसके अंदर बेसिक से लेकर डेप्थ तक और डिसोल्यूशन के अंदर गार्नर वर्सेस मुरे जो है बेटा हमने कवर करके चलना है। आज का आपका सेशन जो है वो कितनी ड्यूरेशन का रहेगा वो अभी हम नहीं बता सकते। डिपेंड करेगा कि आप लोग जो भी बच्चे लाइव लगाकर चल रहे हैं कि वो किस पेज के ऊपर चल रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या है, कितने आपको कंसेप्ट याद है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस हम क्लास में हमें रिक्वायर्ड है एक टॉपिक के करने की। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जा रहे हैं या फिर किसी टॉपिक के अंदर हम जो है हम एक बार रिव्यू भी देकर चल रहे हैं, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो बेटा आप लोगों को पेपर के अंदर क्वेश्चंस आने होते हैं, तो मेनली मैं चाहता हूँ जो हम कंसेप्ट भी सीखे हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू ही अब यहाँ पर हम सीखते चले जाएं। ठीक है जी। पार्टिसिपेशन जरूर रखिएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक दे रखा है एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आरटीपी जनवरी 2025 का बेटा ये सवाल आप लोगों के सामने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बना के चलना था, और आरटीपी जून 2022 में भी बेटा ये क्वेश्चन जो आया हुआ है। तो 2 बार ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जा चुका हुआ है। कंसेप्ट मैंने लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर है। अकबर एंड बाली आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बेटा एक बार कंफर्म कर देना वॉइस क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है। हाँ जी बच्चे, वॉइस और स्क्रीन ओके है। यस सर। चलिए, अकबर एंड बाली पार्टनर्स एंड फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कह रहे हैं 1 अप्रैल 2003 को, कह रहे हैं जो कैपिटल का बैलेंस है आपको वो गिवन है 50,000 और 40,000। कह रहे हैं और इसी दिन इनके करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। एक का बैलेंस है 10,000, दूसरे का बैलेंस कितना है 3,000 है। यानी बेटा कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है, और आप जानते हैं ना फिक्स मेथड फॉलो होता है तो दो अकाउंट बनते हैं, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो करंट अकाउंट के थ्रू रूट होंगी। कैपिटल अकाउंट इज अफेक्टेड ओनली ड्यू टू द टू थिंग्स, अगर कोई एडिशनल कैपिटल हुई है, और दूसरा अगर विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल है। ठीक है। अगला बोल रहे हैं इंटरेस्ट जो है वो 5% का अलाउ करा जाएगा ऑन द बैलेंस ऑफ द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, यानी ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 5% इंटरेस्ट है। कह रहे हैं जो बाली है उसको एनुअल सैलरी देंगे 3,000 रुपए की, विच हैड नॉट बीन विड्रॉन। ड्रॉइंग्स एंड बाली ड्यूरिंग द ईयर वर 1,000 and 2,000 respectively. Then the profit for the year ended 31st March 2024 before charging interest on capital, but after charging Bali salary was 70,000। मुझे प्रॉफिट दे रखा है कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, लेकिन सैलरी के बाद वो है 70,000 का। 10% कह रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट का हम रिजर्व में ट्रांसफर करके चलेंगे। आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है और कैपिटल और करंट अकाउंट बना के दिखाना है। चलो बेटा स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस बच्चे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब आप सॉल्व कर रहे हो बेटा वहां पर लिखते जाओ एक तो क्वेश्चन नंबर और दूसरा जो सोर्स है आरटीपी जनवरी 25 या वो साथ में लिखते जाइए। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बेटा यहाँ पर स्टार्ट कहां से करोगे? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम स्टार्ट करके चलते हैं? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस आना चाहिए सर? वैसे तो देखो 70,000 है, लेकिन उसने बोला हुआ ये 70,000 इंटरेस्ट से पहले है लेकिन सैलरी के बाद है। सैलरी भी तो एप्रोप्रिएशन में आनी चाहिए, तो इसके अंदर मैं सैलरी को क्या करके चलूंगा? ऐड बैक करके चलूंगा। तो 3,000 की सैलरी ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 73,000। अब बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो यहाँ पर टू पार्टनर सैलरी आ जाएगा, टू सैलरी टू बाली। ठीक है, यहाँ पार्टनर सैलरी कितना? 3,000 रुपए। और ये अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर होगा? करंट अकाउंट के अंदर। फिर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर होगा? करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, किसका? अकबर का। और दूसरा कौन बेटा? बाली का। ठीक है। 50,000 रुपए कैपिटल थी अकबर की, और 40,000 रुपए कैपिटल है बाली की। 50,000 का 5% बेटा 2500, और 40,000 का 5% कितना हो गया? 2,000। तो टोटल बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 4,500 का। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें एक चीज कही थी, कह रहे हैं कि रिजर्व के अंदर आपको 10% ट्रांसफर करके चलना है। ये लो बेटा, ये आ गया रिजर्व। अब मेरे को तो 73 में से 3 जो है हमने इसको दे दिया, 45 इसको दे दिया, तो माइनस करके कितना अमाउंट आ रहा है? 73,000 में से 7,500 हमने लेस किया, तो आपके पास कितना बचता है? जरा कैलकुलेटर उठाओ, बताओ जरा मुझे कितना आ रहा है? 65,500 जो है आ जाएगा। 65,500 का कितना परसेंट बेटा? 10%। तो 65,500 का 10% इज 6,550। ठीक है, ये आपका यहां आ जाएगा। अब जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है।
ठीक है, दैट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस सर। अकबर एंड बाली। अकबर में कितना, अब रेशो इक्वल थी, पहले मुझे यहां नोट था, तो यहाँ कितना आ रहा है 6450। यहाँ कैसे हो सकता है 66450 बेटा? 65 550 में से 6550 माइनस करो ना बेटा। माइनस 6 5898 58950 950 बेटा, दो से डिवाइड करो क्योंकि इक्वल है। 29475। 29,475 और 29,475। तो बेटा आपका पहला पार्ट जो है वो खत्म हो गया, बोलो समझ आया पहला पार्ट? यस यस सबको सर। क्लियर है? अब क्वेश्चन की और रिक्वायरमेंट क्या थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस चलो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करके चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ये आ जाएगा अकबर और ये आ जाएगा बाली। इसी तरीके से बेटा यहां पर अकबर और यहां पर बाली। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? सर 10 अकबर का था 50,000, बाली का था 40,000। ठीक है, फिर क्या बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर मुझे बताओ क्या आएगा बेटा? सर 10,000 पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर अगेन अकबर बाली, यहां पर भी बेटा अकबर और बाली। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अकबर का जो बैलेंस था वो 10,000 क्रेडिट था और बाली का जो बैलेंस था वो 3,000 डेबिट था। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा कितना, 3,000। ठीक है, अब जो ट्रांजेक्शन थी उसका इंपैक्ट लेना शुरू करो। बाली को सैलरी थी तो यहां पर आ जाएगा, 22 ठीक है, बाय सैलरी कितना आ जाएगा बाली के अकाउंट में, 3,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 2500 और 2,000। तो 2500 ये आ जाएगा बेटा और 2,000 जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका प्रॉफिट था वो बांट दो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। 29475 तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना, 29475 29475 एंड 29475। ठीक है बेटा, बोलो यहां तक समझ में आता है? अच्छा, क्वेश्चन के अंदर और कोई चीज भी दे रखी थी क्या सर? ड्राइंग्स भी दे रखी थी 1,000 और 2,000 की। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू ड्राइंग्स 1,000 और 2,000। बेटा जो बचेगा वो और कुछ नहीं, आपका बैलेंस कैरी डाउन कहलाएगा। ठीक है, कितना कितना बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है जरा करना कैलकुलेटर पे। 29475 प्लस 10,000 39475, 39475 प्लस 2500 कितना आ रहा है? 41975 41975 में से 1,000 गया, कितना बचा? 40,975। यस ये आ जाएगा 41975। 29475 प्लस 5,000 ये कितना हो गया? 34,475। 34,475 में से ये गया तो बचा कितना? 29,475। ठीक है, तो 34,475 बेटा इधर। अब आ जाएंगे किसके ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कोई एडिशनल कैपिटल थी? नहीं थी। कोई ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल थी? नहीं थी। तो जो था वही रहेगा, बैलेंस कैरी डाउन एज इट इज आ जाएगा 50,000 और 40,000। बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया। देखना है किसी ने क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। सर जो ड्राइंग्स थी वो इसमें होगी। बेटा ड्राइंग्स वो अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट विल बी इन करंट अकाउंट ओनली। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए बेटा, आपका ये क्वेश्चन हो चुका होगा। चल सकते हैं आगे? यस सर पक्का? यस सर चलो ना बच्चे आगे। यस यस चलो सर। बेटा, आरटीपी जनवरी 2025 का बेटा हमने पहला क्वेश्चन जो का था बेसिक ऑफ बेसिक्स के ऊपर आपका क्वेश्चन था, ये हो गया हमारा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो भी आरटीपी जनवरी 2025 से ही हम उठा के चल रहे हैं। ठीक है, गुडविल के कंसेप्ट के ऊपर था बेटा ये क्वेश्चन। चलिए बेटा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। टोटल एसेट्स 10 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 180 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%। एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स का गिवन है 1 लाख। आपको कह रहे हैं गुडविल आपको निकाल के चलनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से और 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, सबसे पहले चलो पहले मेथड की अगर हम बात करके चले, ठीक है,
तो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो मैं कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लूं बेटा, Yes, sir. Total. मुझे बताओ कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा। Total assets minus. टोटल एसेट्स में से मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लेस कर दूं तो मेरे पास कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. 8,20,000. बेटा 10 लाख में से मैंने माइनस किया 1,80,000 रुपए, तो मेरे पास कितना आ गया, 8,20,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, तो अगर मैं यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूं, तो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी सर 10% ऑफ, 80,000 नहीं आएगा? बेटा नहीं। 80,000 कैसे बेटा, ओके 10 ओके लाख सर, में ओके से 1,80 गए तो 8,20 नहीं होता। ओके ओके सर, मेरे को। तो 10% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, 10% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड इज 82,000। ठीक है, एवरेज यस सर। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, 8 लाख. एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,00,000 रुपए का। अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कह रहे हैं गुडविल निकाल के दिखाओ कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर मुझे गुडविल निकालनी है, ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बेसिकली यहां पर हम करके चलेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करके चलेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज माइनस नॉर्मल एनपी। प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, क्या ये ऐसे निकलता है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज जो हमने एक्स्ट्रा अर्न करा है ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट उसको बोलते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करके चलोगे, Normal. नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके पास बेटा क्या आता है, सुपर प्रॉफिट। तो 1,00,000 में से बेटा हम क्या माइनस कर देंगे, 82,000 लेस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 18,000। अब गुडविल बेटा निकालनी है, तो गुडविल कैसे निकलेगी, यहां पर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन वाला मेथड लगा रहे हैं ना अभी। ठीक है, Yes. तो सुपर प्रॉफिट इज 18,000 इंटू 100, और इसको डिवाइड किससे करूंगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 10%। तो जरा यहाँ पे सॉल्व करो कितना आता है, 1,80,000 आ रहा है क्या। Yes. ठीक है, Yes, sir. दूसरा क्या था, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सेकंड वाले मेथड के अंदर कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। Yes. बच्चे अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो रहे हैं पूरे तरीके से, डोंट वरी, अभी क्वेश्चंस के साथ मेरे साथ करते जाइए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एंड में एक बार ओवरव्यू भी दे दूंगा सारे कंसेप्ट का बहुत जल्दी, या मैं अपने लेवल पे ना कंसेप्ट की एक एक वीडियो बना दूंगा अलग से, एडमिशन की अलग, बेसिक्स की अलग, रिटायरमेंट की अलग, डेथ की अलग, एक एक हम वीडियो भी बना देंगे। बट आज का जो मेरा प्राइम फोकस है दैट इज मोर ऑन द क्वेश्चंस थी, क्योंकि पेपर में आपसे कंसेप्ट नहीं पूछने वाला, पेपर में आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करवाए। ठीक है, चलो बेटा ये हो गया हमारा, Yes. चल सकते हैं आगे। Yes. Yes, sir. चलो जी, हाँ जी बेटा, निवेदिता, प्रांजल, राधिका, सुजल क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, यस अब सर। अगला क्वेश्चन बेटा जो है ना, पहले आप लोगों ने सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन बेटा, मैं थोड़ा ना करूंगा पहले। अगला क्वेश्चन जो है पहले आप लोग ट्राई करके चलेंगे, देखते हैं कितना रिटायरमेंट हमें याद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आप पेपर में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन इस बार। मिक्स ही चलेंगे हम, ऐसा नहीं होगा कि पहले सारा गुडविल करेंगे बेसिक्स करेंगे, नहीं, वी विल गो मिक्स ओनली। चलिए बेटा, बेटा अगला जो क्वेश्चन है ना वो एडमिशन कम रिटायरमेंट के कंसेप्ट के ऊपर है। ठीक है, आरटीपी जून 2022 में भी आया है क्वेश्चन, आरटीपी जनवरी 25 में भी आया। तो अगर देखोगे ना, ये रिपीट रिपीट से कर देते हैं आरटीपी में क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था वो भी आरटीपी जून 22 में था। ठीक है, तो आरटीपी भी कई बार रिपीट कर देते हैं, नाम अलग होंगे बस वहां पर। एसएम एंड कंपनी को इज अ पार्टनरशिप फर्म विद द पार्टनर्स एक्स वाई जेड।
इनकी रेशियो दे रखी है 10:6:4 की। ठीक है, बैलेंस शीट आपको फर्म की गिवन है 31/24 की, 2,40,60,000 90,000। रिजर्व्स गिवन है, जो बांट नहीं रखे प्रॉफिट्स वो है। लॉन्ग टर्म डेट है, बैंक ओडी है, ट्रेड पेबल्स है। इसी तरीके से लाइबिलिटी एसेट साइड आपके पास है। एसेट में ध्यान से देखना, बैंक बैलेंस नहीं नजर आ रहा, मींस व्हाट यू हैव इज बैंक ओडी ओनली। कह रहे हैं इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट वाई विल रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड इन हिज प्लेस मिस्टर पी विल बी एडमिटेड एज पार्टनर। तो बेटा यहां से मुझे पता लग गया दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एडमिशन कम रिटायरमेंट। ठीक है, ये किसका सवाल है? एडमिशन कम रिटायरमेंट का सवाल है। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख बट द सेम विल नॉट अपेयर एन एसेट इन द बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म। सर बच्चे, अगर हमें ये चीजें नहीं भी कहता क्या तब भी हम यही करते थे? यानी हम जो एडजस्टमेंट करके चलेंगे गुडविल की, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करके चलेंगे। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 20%। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हो जाएगा इसका ट्रीटमेंट। Yes. इन्वेस्टमेंट जो है वो कह रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर 45 में लेकर जा रहा है। प्रोविजन जो है वो 20% बनानी है ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल के लिए। कह रहे हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रहेगी उसकी टोटल कैपिटल, ठीक है, कह रहे हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रहेगी उसकी टोटल कैपिटल जो होगी वो होगी 6 लाख। ठीक है, जो कैसे कंट्रीब्यूट होगी? इन द न्यू रेशियो विच इज 2:2:1। तो मेरे को नई रेशियो भी मिल गई है। सरप्लस फंड्स अगर कह रहे हैं कोई है, वो किस लिए होंगे? कह रहे हैं रीपे करने के लिए होंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। मार्क कर लो बेटा, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है जी। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए, और बैलेंस शीट जो है वो आपको बनाकर चलनी थी। ठीक है, चलिए बेटा मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करोगे किस तरीके से? सर सबसे पहले तो मुझे रेशियो निकाल लेनी चाहिए। देखो मेरे को वैसे तो देखो नई रेशियो जो है वो दे रखी है, तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, चलो निकालो जरा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो और मुझे बताओ। शुरू हो जाएंगे बेटा। चलो एक काम करो, टेक 7 और 8 मिनट्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपके साथ एक क्वेश्चन करूंगा। ठीक है जी। अब हर क्वेश्चन में हम आपको पहले टाइम देंगे 7-8 मिनट का या 5 मिनट का, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। देन वी विल स्टार्ट। क्लियर है? चलिए बेटा स्टार्ट कर दीजिए। 8 मिनट आपके पास, उस टाइम रिकॉर्डिंग बंद रहेगी। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। बेटा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा देखो अगर गेनिंग निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? New ratio. न्यू माइनस ओल्ड। minus ठीक है, सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू। अब चाहे आप गेनिंग निकाल दो वाला फॉर्मूला कर दो, चाहे सेक्रीफाइसिंग वाला, जो आपको बेटर लगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रहा हूँ, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट भी हो रहा है ना। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव आएगा इट मीन इट इज सेक्रीफाइस, और अगर Negative. नेगेटिव आएगा तो गेन है। तो कैसे करते हैं हम? एक्स वाई जेड पी सबका एक साथ लिख लो, चारों का ही एक साथ लिख लो। ठीक है, क्या है रेशो? रेशो वॉज योर 10:6:4, यानी 5:3:2 हो गया वैसे तो। Yes. तो अगर मैं इसको 5/10 भी लिख दूं तब भी ठीक है। 5/10, 3/10, 2/10। और नई रेशो किसके बीच थी? एक्स जेड और पी के बीच में। इसका क्या था? 2/5। ये आएगा नहीं कुछ, 2/5 आपका ये आ जाएगा। करो ये सॉल्व। 10, 5-4, 1/10, 10, 3/10। ठीक है, ये तो पार्टनर चला ही है ना अब। ठीक है, ये तो पार्टनर ही चला गया हमारा। तो हम तो क्या निकाल रहे हैं? सेक्रीफाइस होगा ये इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 बोले, यहाँ कितना आएगा? 2-4, तो -2/10। और यहाँ कितना आ जाएगा? अगेन इसको भी करूंगा तो -2/10। Minus. -1/5 इज इक्वल टू -2/10 ना बेटा। ठीक है, तो बेसिकली वो यहाँ पे गुडविल की अगर मैं देखूं तो मुझे तो गुडविल कितनी दे रखी थी? गुडविल ऑफ फर्म कितनी थी? Goodwill of 3 lakh. sir 3 हाँ जी बच्चे, lakh गुडविल है फर्म कितनी थी? 3 lakh 3 लाख रुपए की गुडविल थी। ठीक है, तो अब उसमें अगर आप शेयर निकालो तो पी का शेयर कितना है बेटा? पी को कहेंगे भाई 2/10 ऑफ 3 लाख।
60,000, ठीक है। और वाई का शेयर कितना, 3/10 ऑफ 3 लाख, 90,000। आपकी जनरल एंट्री जो है वो क्या होने वाली है, गेनिंग ऑलवेज कंपेंसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सर पी और एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। गेन। तो 2x, और वैसे ही बेटा देखो y तो वैसे ही रिटायरिंग है, उसको तो वैसे ही पे करके चलना है। x एंड y, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और ऊपर क्या आ जाएगा, पी एन और z कैपिटल अकाउंट और पी का एंड p कैपिटल अकाउंट। बेसिकली दिस इज योर एंट्री फॉर गुडविल। मुझे बताओ p का कितना शेयर था, सर p का शेयर 60,000, y का शेयर 90,000, z में कितना जाएगा 2/10 यानी 60,000, 60,000। और x में कितना 1/10 यानी 30,000। तो आपकी बेटा ये जनरल एंट्री पास होगी गुडविल की, ठीक है। आपने वर्किंग नोट दिखाकर आना है पेपर में। अच्छा, आप क्वेश्चन की बाकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। पहला था रिवैल्यूएशन अकाउंट, शुरू करते हैं। ये लो जी रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन को लेकर बेटा क्या बोला हुआ था, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर रहे थे, तो रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग आ जाएगा। कितने की बिल्डिंग थी बच्चे, बिल्डिंग जो थी वो आपकी थी 6 लाख रुपए की। 6 लाख का 5% कितना बेटा, 30,000। 40,000। तो रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग इज 30,000, ठीक है। अगला क्या था बेटा, प्लांट एंड मशीनरी को 20% से, प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 390 का, 390 का 20% हो जाएगा 78,000। तो टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कितने की आ गई प्लांट एंड मशीनरी, 78,000 की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला हुआ था, क्या बोला था इन्वेस्टमेंट के बारे में, रिटायरिंग पार्टनर 45 पे लेकर जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट थी वैसे 36 की, ठीक है। तो यानी इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करेंगे कितने से, 9,000 से, तो इन्वेस्टमेंट कर दूं 9,000 से, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या आ जाएगा, डाउटफुल डेट्स के लिए कुछ प्रोविजन भी बोल रखी थी क्वेश्चन के अंदर, कितने की, 20%। ट्रेड रिसीवेबल है 417 के, 417 का 20% कितना, 83,400। 83,400, ठीक है। तो 30,000 प्लस 78,000 प्लस 83,400 कम्स आउट टू बी 191,400। यहां पर भी कितना बेटा, 191,400। 191,400 में से कितना माइनस करेंगे बेटा, 9,000, तो 182,400। अब ये 182,400 जो है ये लॉस है, तो ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। जो किसमें ट्रांसफर करके चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो एक्स वाई और जेड में ट्रांसफर करो इसको, किस रेशो में, इन देयर ओल्ड रेशो, ठीक है। और ओल्ड रेशो क्या थी, 532, तो डिवाइड करो इसको 10 × 5, ये आ जाएगा 91,200, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करा 5 × 3, ये कितना आ गया 54,720, ठीक है। और डिवाइड बाय 3 × 2, ये आ जाएगा 36,480। तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट ओवर हो गया, सबको क्लियर। यस सर। अब क्या बनाएंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस बार कैसे बनेगा, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला पार्टनर एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड एंड पी। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना गिवन था, चेक करेंगे बैलेंस शीट में जाके। सर 2, 40, 60 और 90, ये लो बेटा, ये आ गया 2, 40, 60,000 और 90,000। चलो बेटा अगला क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर आपको रिजर्व्स गिवन थे जो बांटे नहीं हुए थे। कितने के रिजर्व थे, 60,000 के। 60,000 के रिजर्व को किसमें बांटोगे, एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो के अंदर। तो 30,000, 18,000 और 12,000 आ जाएगा, यस। ठीक है। क्या बैलेंस शीट के अंदर और कोई आइटम है जो आपको लगता है बांटने वाली है, नहीं है सर, ठीक है। आपने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है, क्या एंट्री पास करी है गुडविल की, बाय जेड एंड पीस कैपिटल, और टू क्या करा है, एक्स एंड वाई कैपिटल, और अमाउंट कितना कितना था, 60,000 60,000। एक्स और वाई है 30 और 90 से क्रेडिट हो रहा है, यस। ठीक है। तो यहां आ जाएगा 30,000, यहां आ जाएगा 90,000, यहां पर क्या होगा 60,000 और 60,000। ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। आपका रिवैल्यूएशन के ऊपर लॉस था, तो ये आ गया बेटा टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे कितना कितना अमाउंट था, 91,200,
54720 एंड 36480। 36480 ये आपकी बेटा किसके ऊपर अमाउंट आ गई, रिवैल्यूएशन में अमाउंट आ गई। डन है, यस सर। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन के अंदर बेटा एक और चीज गिवन थी, चलो उस पे आ जाते हैं। हमने ये वाली एडजस्टमेंट कर दी, ये एडजस्टमेंट कर दी। अब आ रहे हैं, करें नई फर्म जो है उसकी टोटल कैपिटल जो होगी वो 6 लाख रुपए होगी, और दैट विल बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 में वो रहेगी। अगर 6 लाख टोटल कैपिटल है तो ठीक है, तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल 6 लाख। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 6 लाख। इसमें एक्स का कितना, जेड का कितना और पी का कितना, 2:2:1। 6 लाख को 5 से डिवाइड किया, 1:20, तो 2:40 एक्स का, 2:40 2:40 जेड का, और और 1:20 जो है वो पी का। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा 2x कैरिड ऑन। थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी कुछ। 2:40 2:40, 2:40 और 1:20 यहां पर आएगा, सॉरी 2:40। वाई तो रिटायर हो गया था ना, यस। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब मुझे बताओ अब क्या करेंगे। बैलेंस सर। हाँ जी, बैलेंस। अब बैलेंस तो कर दिया ना बेटा, अब वही करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों तरफ का। दोनों तरफ का डिफरेंस निकालो। शुरुआत करते हैं पी से। पीछे हाँ, 60,000 और 1:20, और कुछ आना नहीं है पी में, 1,80,000। तो 1,80,000 रुपये यानी ये लेकर आया होगा। तो बाय बैंक पी में जाके लिख दूं 1,80,000 रुपये, यस राइट। बाय बैंक बेटा पी में जाके लिख दूं 180। क्लियर है। यस सर। अब बात करते हैं जेड की, वाई की। वाई के बारे में कुछ बोला हुआ था, कह रहे हैं वाई का जो भी बैलेंस है कहां पर ट्रांसफर करके चलेंगे, उसके लोन अकाउंट के अंदर। तो टू वाइज लोन अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। 60,000 प्लस 18,000 प्लस 90,000 माइनस 54720, 1,13,280 रुपए। 1 लाख। 1,13,280 रुपए। सर एक चीज और थी सर, रिटायरिंग पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेकर गया था तो उसकी एडजस्टमेंट रहेगी। तो टू इन्वेस्टमेंट कितना, 45,000 की इन्वेस्टमेंट भी आएगी बेटा, यस सर। ठीक है। तो 45,000 और माइनस करें तो ये आ रहा है बेटा 68,280। क्लियर है। यस सर। अब जरा बाकियों का भी देख लेते हैं कि बाकियों में क्या सिनेरियो बन रहा है। चलो बाकी का जरा करके देखो बेटा। यहाँ पर आ रहा है 2:40 और 91, ये वाली साइड ज्यादा है, तो ये भी पैसा लेकर आएगा यानी, और 2:40 प्लस 30,000 प्लस 30,000 माइनस 2,40,000 माइनस 91,200। तो बेटा 31,200 का डिफरेंस यहां आ रहा है, ये 31,200 लेकर आएगा, ठीक है। सिमिलरली बेटा वाई के लिए निकाल दोगे, सिमिलरली वाई वाई का तो हो गया, जेड के लिए निकालोगे जरा, कितना, 90 और 12 है उधर, और इस साइड अमाउंट जा रहा है 60,000 प्लस 36,480 प्लस 2,40,000 माइनस करके चलेंगे 90,000 और माइनस करके चलेंगे 12,000। तो ये कितना आ जाएगा 2,34,480। तो 2,34,480 बेटा ये आ गया, ठीक है। टोटल करोगे बेटा ये मैच हो रहा होगा, ठीक है। प्लीज टोटल कर लोगे, आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। क्वेश्चन की आखिरी रिक्वायरमेंट क्या थी, बैंक अकाउंट बनाने के लिए। ये लो बेटा ये आ गया आपका बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट बैलेंस शीट कहाँ मांगी बेटा, उसने पैसा मांगी बैलेंस शीट, शायद। चलो मांगिए कोई बात नहीं, बैंक भी तो मांगा हुआ है, पहले बैंक बना लेते हैं। बैंक के अंदर स्टार्ट कहां से करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट था, यस। ठीक है। तो कितना था बैंक ओवरड्राफ्ट, 1,32,000 का। यस। तो चाहे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, नहीं तो ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, बैंक ओडी टू बैंक, हम ये एंट्री पास कर देते होते हैं, ठीक है। क्योंकि उसने पता क्या बोला था, उसने कहा था जो आपके पास एक्सेस पैसा है, वैसे तो देखो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ना लिखो, ठीक है। यहाँ पर बैंक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ना लिखो, कारण बेटा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने एक चीज बोली हुई थी, मुझे याद आया कि हमने क्या करा था, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए कोई सरप्लस फंड्स हैं वो रीपे करने के लिए बैंक ओडी यूज हो जाएंगे। तो आप क्या करके चलोगे, यहाँ पर बैंक का अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाओ, जहां जहां बैंक आया लिखना शुरू करो, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल में कितना, 31,200। 31,200, ठीक है। जेड कैपिटल टू जेड कैपिटल अकाउंट 2,34,480 400। एंड टू पीस कैपिटल अकाउंट 1,80,000। सर मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। मेरे को तो बैंक ओडी को पे करने के लिए सिर्फ 1,32,000 ही चाहिए,
तो मैं बैंक ओडी के लिए क्या कर लूंगा, 1,32,000 यूज कर लूंगा। 22 ठीक है बेटा, उसको पेमेंट का करी बाय लोन की, ठीक है, तो वो थोड़ा ना आएगा। तो जो बचेगा बेटा बाय बैलेंस कैरी डाउन, जरा निकालो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है। 4,45,680, इसमें से माइनस किया 1,32,000, तो 3,13 680 खत्म। आखिरी रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट। ऐसे बैलेंस शीट बनाने का क्या तरीका है सर, जो बैलेंस शीट गिवन है उसको बेस मान लो, ठीक है। अब उस बैलेंस शीट को बेस मानते हुए चलो चलते हैं। बैलेंस शीट कौन सी डेट की बनेगी बताना जरा, 1 अप्रैल 2024 की। सबसे पहले कैपिटल थी XYZ, अब फिर से आएगी कैपिटल, लेकिन इस बार कैपिटल जो है वो किस किस की आएगी, एक्स की, जेड की और पी की। एक्स की कैपिटल कितनी, 240, 240 240 जेड की बैक कैपिटल 240, 120 पी की कैपिटल 120, टोटल कितना आ जाएगा, 6 लाख। अगली आइटम आपकी रिजर्व थी, रिजर्व जो है वो नहीं आने वाले, और रिजर्व जो है वो खत्म हो चुके हुए हैं। ठीक है, अगला क्या था, लॉन्ग टर्म डेट था 9 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म डेट की कोई पेमेंट नहीं हुई है, तो लॉन्ग टर्म डेट जो है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। अगला बैंक ओडी था, वो खत्म हो गया क्योंकि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया। अगला ट्रेड पेबल्स है 5-10 का, तो ट्रेड पेबल्स आपका आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं। उसके अलावा से एक आ जाएगा वाई लोन, ठीक है। वाई लोन में कितना अमाउंट जाएगा, 68,280 का। एसेट साइड में आ जाओ, एसेट साइड में सबसे पहले क्या था, लैंड। लैंड की वैल्यू सेम रहेगी, कितना, 30,000। बच्चों क्वेश्चन है ना सबके पास, बुक है ना, दे रखी है ना बुक इसकी, क्वेश्चन बैंक 1, तो वहां से जरा मुझे देख के बताओ ना वैल्यूज क्या क्या है। लैंड के बाद क्या है बेटा, बिल्डिंग। बिल्डिंग। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करा था कितने से, 5% से। यस। तो डेप्रिशिएट करने के बाद बेटा कितनी थी, बेटा डेप्रिशिएट करने के बाद वैल्यू बोलो कितनी आ रही थी। आपने बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया था सर 30,000 से, ठीक है, तो 5,70,000 रुपये आ जाएगा। चलो अगला बोलो, अगला क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को भी तो डेप्रिशिएट करके बैठे थे 20% से, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की आ रही थी। हाँ जी बेटा, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कितने की आ रही है, 3,12,000। 390 में से माइनस कर दोगे डीवैल्यूएशन वाला इम्पैक्ट, तो 312। यस अगला फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू के अंदर कोई चेंज था, फर्नीचर में खास कहाँ था, खास नहीं था बेटा। क्वेश्चन बच्चे ध्यान से देखना भाई मेरे। यस फर्नीचर कितना, 1,29,000। यस सर अच्छा, इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्यों, इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया। इन्वेंट्रीज आ जाएंगी कितने की, सेम रहेंगी 390 की। ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर प्रोविजन की बात करी थी उसने 20%, ट्रेड रिसीवेबल थे कितने के, 4,17,000 के थे। 470 417 में से माइनस करके दिखाओगे प्रोविजन, कितना, 83,400। 83,400 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 333,600। और लास्ट में क्या आएगा, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना है आपका, 313,680। तो 313,680 का बैंक बैलेंस, जरा टोटल करो क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है। 6 लाख प्लस 9 लाख प्लस 5,10,000 प्लस 68,280, तो यहां आ रहा है 20,78,280, माइनस 30,000 माइनस 570 माइनस 3,12,000 माइनस 1,29,000 माइनस 3,90,000 माइनस 3,600 माइनस 3,13,680। तो आपका बेटा ये मैच हो रहा है 20,78,280, बैलेंस शीट मैच हो रही है। क्वेश्चन ओवर, समझ आ गया सभी को। यस आपका बेटा जनवरी 25 के जो है वो Yes, सारे sir. पार्टनरशिप के हमने क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर कर लिए, ठीक है जी। तो जनवरी 25 की पार्टनरशिप कवर हो गई सारी, ठीक है, आरटीपी के। तो एक काम करें, इस वाली रिकॉर्डिंग को मैं यहीं तक रख दूं, क्योंकि आरटीपी के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर हो गए ना पार्टनरशिप के। यस तो इसको मैं फिर सेपरेटली आज जब आरटीपी जनवरी 25 डिस्कस करूंगा तो उसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ठीक है। चलो बेटा, तो ये वाला पार्ट यहीं तक रख देते हैं।
आरटीपी बेटा जनवरी 25 के पार्टनरशिप के क्वेश्चन ने कवर कर दिए। अब नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे।